आज का टॉप डिफेंस अपडेट। हौती रेबल ने लाल सागर में भारत के तेल टैंकर पर हमला किया। पिनाका और ATGS डील के बाद डियाडो मिसाइल बिक्री के लिए आर्मेनिया के साथ बातचीत कर रहा है। जापान, ब्रिटेन और इटली नई एडवांस फाइटर जेट डेवलप करने के लिए एकजुट हुए। इसरो महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योमित्र को अंतरिक्ष में भेजेगा। बुधवार को लाल सागर में एक तनावपूर्ण घटना सामने आई, जब यमन के हौती रेबल द्वारा लॉन्च की गई 2 मिसाइलें एक भारतीय तेल रासायनिक टैंकर कार्गो शिप से टकराने से बच गई, जिससे इसके चालक दल और कार्गो के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया। कार्गो शिप भारत के मंगलोर से स्वेज नहर के रास्ते में था। इस एरिया में पहले से ही मौजूद एक अमेरिकी युद्धपोत ने टैंकर के पास आ रहे सस्पेक्टेड हौती ड्रोन को मार गिराया। ईरान गठबंधन हौतीज ने कहा कि वे इजराइल जाने वाले या वहां से आने वाले किसी भी जहाज को निशाना बनाएंगे। साल की शुरुआत में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और ATGS आर्टिलरी गन के सौदे के सफल समापन के बाद डियाडो मिसाइल सिस्टम की बिक्री के लिए आर्मेनिया के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि डियाडो के अधिकारियों ने पब्लिकली कंफर्म नहीं किया कि आर्मेनिया को कौन सी मिसाइल ऑफर की जा रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और परलय शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रदान करने के लिए इच्छुक है। ब्रह्मोस और परलय दोनों भारत की प्लांट रॉकेट फोर्स के प्रमुख घटक है और दोनों मिसाइलें सप्लाई के लिए भी उपलब्ध है। फिलीपींस ने पहले ब्रह्मोस के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर दे दिया है। यह संभावना है कि आर्मेनिया को ऑफर किए गए ब्रह्मोस और परलय दोनों की MTCR एक्सपोर्ट कंट्रोल नियमों के अनुसार उनकी रेंज 300 किलोमीटर तक सीमित होगी, जबकि इसकी मैक्सिमम रेंज 500 किलोमीटर तक की है। जापान, ब्रिटेन और इटली के रक्षा मंत्रियों ने गुरुवार को एक नए एडवांस फाइटर जेट डेवलप करने के लिए एक ज्वाइंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने के लिए एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, क्योंकि तीनों देश चीन, रूस और उत्तर कोरिया से बढ़ते खतरों का सामना करने पर जोर दे रहा है। जापान जो तेजी से अपनी सेना बढ़ा रहा है, उसे लगता है कि चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए उसके पास अधिक क्षमता होनी चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा किया कि भारत अपनी एम्बिशियस गगनयान प्रोजेक्ट में एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योमित्र को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। गगनयान प्रोजेक्ट इसरो के लिए एक प्रमुख माइलस्टोन है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में देश की प्रगति को प्रदर्शित करता है। इस मिशन के अलावा डॉक्टर सिंह ने एक और ग्राउंड ब्रेकिंग वेंचर द डीप सी मिशन प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जो अगले 3 सालों में साकार होने की उम्मीद है। यह मिशन गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज पर फोकस्ड है, जो न केवल बाहरी अंतरिक्ष में बल्कि समुद्र की गहराई में भी भारत की बहुमुखी क्षमताओं पर जोर देती है। भारतीय सेना ने हर मौसम, हर इलाके के लिए एक स्पेशल लेंस विकसित किया, जिसका उपयोग युद्ध के दौरान दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने के लिए किया जा सकता है, जिससे एयर ऑपरेशन के दौरान दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को प्रेशर और डिस्ट्रॉय करने में मदद मिलेगी। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहला 3D प्रिंटेड घर सौंपा है? इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर दें। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।